जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज पवार। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सहारनपुर संसदीय और कैराना संसदीय सीट पर पहले चरण में चुनाव होगा, यानी 16 अप्रैल को कैराना और सहारनपुर संसदीय सीट के मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। उसको लेकर अलग अलग समाज के लोग अलग अलग तरीके से टिकटों की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा अपने समाज में राजनीतिक चेतना को लेकर काम कर रहे हैं। राजपूत समाज भी समाज की एकता और राजनीतिक चेतना को लेकर यात्रा निकाल रहे हैं। तो कुछ युवा जो इस यात्रा में शामिल हैं, बड़ी संख्या में युवा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरह से इस यात्रा का मकसद है और कब तक यह यात्रा चलेगी। जी भाई साहब, किस तरह से देखते हैं यात्रा का क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य है कि हमारी जो 3 लोकसभाएं हैं हमारे सहारनपुर मंडल में, हम प्रत्येक गांव में जाने का काम कर रहे और अपने समाज में एकता का भाव पैदा कर रहे। और आगामी 7 अप्रैल में उसके लिए हमने जो है नाणोत्तर में ही एक अक्षेत्रीय महाकुंभ रखा है। वहीं अपने विचार जितने भी हमारे समाज के गणमान्य लोग हैं, जो हमारी समिति है, वो हमें दिशा निर्देशित करेगी कि समाज का अब समाज चुनाव में किसे जिताना है। तो किस यानी राजनीतिक रूप से एकजुटता दिखाने का समय है। राजनीतिक में तो देखो हम बहुत पिछड़ लिए, क्योंकि हमारे साथ बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा। जिस पार्टी के हम पूर्ण रूप से 95% मतदाता हैं, वो पार्टी हमें लगातार अनदेखा कर रही। अब किससे मांगेंगे हम? अब मांगेंगे तो सही जिसे हम दे रहे। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक स्तर पे हमारा अभाव हो रहा, हमारे समाज को अनदेखा करा जा रहा और राजनेता जितने भी है हमारे, उनकी राजनीति खत्म करी जा रही। हमारा मूल उद्देश्य है कि हम एक मंच पर आए पूरा समाज और अपनी बात रखें, यही हमारा उद्देश्य है। जी भाई साहब, कितनी सफलता मिल रही है? आप भी यात्रा में चल रहे हैं। देखो जी, 15 तारीख से मां शाकुंभरी देवी का आशीर्वाद लेके हमारे बड़े बुजुर्ग जो समिति में अध्यक्ष मतलब पदाधिकारी हैं और हमारे युवा साथी हैं, उन्होंने सबने मां शाकुंभरी देवी का आशीर्वाद लिया और नकुड़ विधानसभा के पहले गांव रायपुर कुंडी से शुरुआत की। और हर गांव में बिरादरी का पूर्ण समर्थन, बहुत बढ़िया वाला समर्थन मिल रहा है अपनी बिरादरी को एक करने के लिए। जिस मुहिम को हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने और हमारे युवा साथियों ने चलाया है, अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए, अपने समाज का वर्चस्व स्थापित करने के लिए, जो दिन प्रतिदिन राजनीतिक पार्टियों द्वारा घटाया जा रहा है, उसको एक करने के लिए बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। आज हमारी जो कमेटी है, वो हमारी कमेटी आज गंगो विधानसभा के पहले गाँव, हमारा गाँव है दरियापुर, यहाँ से शुरुआत करेगी। और इसी मुहिम में हमारे देखो युवा साथी आप देख रहे हैं, पूरी मतलब भारी भरकम भीड़ को अपने साथ लेके आए हैं और इनका पूर्ण समर्थन है। ये ऐसे नहीं है कि इनकी वोट नहीं है, ये सारा टोटल वोटिंग है। ये पीड़ा भी है। प्रेशर बनाने की रणनीति है क्या? राजनीतिक दलों पर प्रेशर बनाने की है? नहीं, प्रेशर बनाने की तो कह नहीं सकते, वैसे प्रेशर का अधिकार है जी पूरा हमारा। जैसे अनदेखी करी टिकटों में, हमारा पूरा प्रेशर है कि हमारे समाज को कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा टिकट दिए जाएं, जैसे पहले देखते थे। अब भारतीय जनता पार्टी की आप बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने कैराना संसदीय सीट पर तो प्रदीप चौधरी को अपना उम्मीदवार बना दिया है। नहीं, उम्मीदवार तो बना दिया, पहले भी उम्मीदवार थे, पर वो अपने खरे नहीं उतरे। जैसे उनसे अपेक्षा थी, लोगों की जैसी भावनाएं थी मोदी के राष्ट्र के नाम पे, जिस हिसाब से उन्हें वोट मिली, उस हिसाब से वो खरे नहीं उतरे। नेता सर्व समाज का हो, उन्होंने कोई सर्व समाज के हक में कोई ऐसा कार्य नहीं किया। और विकास के मामले में भी आप देख लो, गाँव में मतलब कितना पिछड़ रहा, ये उनकी जिम्मेदारी थी। उनके द्वारा तो लगातार दावा किया जा रहा है कि बिना भेदभाव के विकास कार्य उन्होंने कराए हैं। नहीं, भेदभाव है जी उनके अंदर, बहुत ज्यादा भेदभाव है। और यही नहीं, आप पूरे कैराना लोकसभा में जाओ, आपको उसका जो है प्रूफ मिल जाएगा जी। बहुत भेदभाव है, अनदेखा है, और इसका जो है खाजमे अब की बार उन्हें भुगतना पड़ेगा। सर समाज ना उनके जो है नाराज है एक तरह से, एक समाज ने सर समाज। क्योंकि हमारा जो गांव है भाई, हमारा गांव राजपूत बाहुल्य है, ऐसा नहीं है हम अकेले ही हैं, हमारे साथ और 35 बिरादरी हैं भाई। कश्यप समाज है हमारा, सैनिक समाज है, हरिजन भाई है हमारे, बहुत समाज है। हर गांव की ऐसी स्थिति है, वो भी तो हम जब उनके साथ है तो वो भी तो हमारे साथ होंगे। तो अब की बार सर समाज की एकता है, ऐसा नहीं है। अब की बार प्रदीप चौधरी की हार जो है निश्चित रहेगी। अगर किसी राजनीतिक दल ने टिकट नहीं दिया, जैसे भारतीय जनता पार्टी से मांग चल रही थी, दोनों दल जो मुख्य हैं, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, पहले ही कैराना पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर चुकी है। अगर टिकट आपके समाज से नहीं होता तो फिर क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए जी, टिकट होना ना होना वो बात की बात है, राजनीतिक पार्टियों की बात है, ठीक है जी। लेकिन जो हमारी समिति, जो हमने एक मेजर समिति गठित की है हमारे समाज ने, बड़े हमारे बुजुर्ग हैं, जो वो तय करेंगे, पूरा समाज
फुल समर्थन के साथ मतलब पूरी निष्ठा, पूरी मतलब इच्छा शक्ति के साथ उनके साथ रहेगा। जैसा दिशा निर्देश वो समाज के युवा मतलब बड़ों को, बुजुर्गों को, सबको देंगे, उसी दिशा निर्देश के साथ पूरा समाज उनके साथ लग के चलेगा। जहाँ पर वो कहेंगे वहाँ पे वोटिंग होगी, जहाँ पर वो कहेंगे विरोध करो वहाँ पे विरोध होएगा। भाई जी, कहा जा रहा है कि समाज तो साथ है, कुछ चुनिंदा लोग हैं जो हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाते, इस तरह की बात भाजपा के नेताओं द्वारा कही जा रही है। बिल्कुल गलत करे जी। मैं खुद भाजपा का मंडल उपाध्यक्ष हूँ ननौत्ता से, मीडिया प्रभारी रहा, उससे पहले भी मैं रहा युवा मोर्चा में। ऐसा बिल्कुल नहीं है, यह एक पीड़ा है, विकास में भी हम पिछड़ रहे। और हमारा जो उद्देश्य है अपने समाज को एक करना है। हम ये नहीं कह रहे कि उसे वोट देनी, वो तो हमारी जो समिति है गणमान्य लोगों की, वो 7 अप्रैल में तय करेगी कि समाज को कहाँ जाना है, और उनके दिशा निर्देशित के माध्यम से ही हम वोट देने का काम करेंगे। अगर समाज ने तय कर लिया कि एक बार फिर प्रदीप चौधरी, ऐसा नहीं होगा जी, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और मैं आपको बताऊं, समाज सर्वोपरि है, समाज जो चाहेगा वही होगा जी। 7 अप्रैल जी किस तरह से देख रहे हैं राजनीतिक चेतना को लेकर लगातार आपकी यात्रा, राजनीतिक और सामाजिक चेतना जैसे भाई साहब ने बताया, तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया मिल रहा है। कल और परसों 2 दिन हम जो है नकुड़ विधानसभा में थे, आज हम इधर हैं। आप सारा दिन हमारे साथ रहो, अगर कहीं विकास कार्य आपको दिखे आप उसे दुगना करके दिखा दियो, और ना है तो जीरो है तो आप जीरो दिखा दियो। अभी आप दरियापुर में है, आप इसके बाद अगले गांव में चलेंगे, संबलड़ी चलेंगे, हुसैनपुर चलेंगे, रेड़ा चलेंगे, जंजड़ी, उसमें दलड़ी चलेंगे। आप हर गांव में घूम के देखो, विकास कार्य बिल्कुल जीरो है। 5 साल में एक भी ईंट कहीं नहीं लगाई, एक भी पत्थर कहीं नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, ना करा। कैंडिडेट को वोट नहीं देने के। सांसद द्वारा विकास कार्य नहीं कराए गए? हाँ जी, बिल्कुल नहीं, जीरो है, बिल्कुल जीरो। विधायक जी तो करा रहे हैं। विधायक जी का भी देखेंगे, विधायक जी ने संबलड़ी में कराया एक जगह, मोरा में भी अभी पिछले दिनों उन्होंने सड़क का उद्घाटन। हाँ तब मोरा चलेंगे, मोरा भी देखेंगे। अभी हमारे इस क्षेत्र में सिर्फ संबलड़ी में उन्होंने एक आरसीसी दी, बाकी काम बस ऐसा ही है। मेरा गांव है जी, मेरा गांव बनेड़ा खेमचंद है। हमने माननीय विधायक जी हैं जो हमारे वर्तमान में पिछले 2.5 साल रहे उपचुनाव में, जब भी कहा था मगर विधायक जी कुछ यहाँ बोर्ड लगवा दो, अपना एक सड़क दे दो, तब भी उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। और अब भी लगभग कितने साल हो गए, 2 साल तो पूरे हो गए फरवरी मार्च में, अब भी कोई मेरे गाँव में विकास नहीं है किरत सिंह जी की ओर से। कोई दिखा दो, यो आपके सामने ही है प्रूफ। बनेड़ा खेमचंद गाँव है, कोई जो है उनका कोई पत्थर नहीं है गाँव में, कोई सड़क नहीं है, कोई विकास नहीं है। तो क्या रणनीति आगे चुनावी रहने वाली है, इसको लेकर कुछ हमारे दर्शकों, क्योंकि सभी की निगाहें हैं, राजपूत समाज क्या करेगा? हमारा समाज, हमारी जो मेजर कमेटी है, 7 तारीख को हमारा नानोत्तम में महाकुंभ है, उसमें जो भी समाज निर्णय लेगा हम एक साथ इकट्ठे होके हम अपने समाज के साथ है। कमेटी समाज का जो निर्णय होगा जी वो सर्वमान्य है। अगर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना पड़ा, प्रदीप चौधरी को सपोर्ट करना पड़ा, वो सब हमारा समाज देखेगा, हम अपने समाज के साथ है, समाज से बाहर नहीं है बिल्कुल भी। समाज सर्वोपरि। अच्छा भाई साहब, चर्चा ये भी है कि बहुजन समाज पार्टी राजपूत समाज से कैराना संसदीय सीट पर उम्मीदवार उतार सकती है। वो हमने आपको पहले बताया, वो हमारी कमेटी का काम है, वो हमारी कमेटी जैसा हमें निर्देश देगी, कमेटी का निर्णय सर्वमान्य। सामूहिक निर्णय है। हाँ, कमेटी का निर्णय सर्वमान्य है। तो राजपूत समाज के कुछ लोग हमारे साथ थे जो यात्रा में साथ चल रहे हैं, इनसे हमने यात्रा को लेकर क्या इनकी राय है, किस तरह से इनको रिस्पांस लोगों का मिल रहा है, उसके बारे में चर्चा की। आगे भी तमाम अपडेट हम आपको देंगे, बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें।